नमस्कार। मशीन लर्निंग की दुनिया में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पे निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर मशीनें सीखती कैसे हैं। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक मशीन के सामने ये गेम रख दिया जाता है। उसे कोई रूल बुक नहीं दी जाती, कोई स्ट्रेटजी नहीं बताई जाती, कुछ भी नहीं। और फिर भी वो न सिर्फ खेलना सीख जाती है बल्कि जीतना भी सीख जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी का कमाल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें मशीन लर्निंग के 3 मेन तरीकों को समझना होगा। इन्हें एआई की 3 अलग-अलग लर्निंग स्टाइल्स की तरह समझ सकते हैं। ये 3 तरीके हैं: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चलिए एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये कह सकते हैं कि सबसे सीधा-साधा तरीका है। इसकी कल्पना ऐसी कीजिए जैसे कोई स्टूडेंट है जो एक टीचर की निगरानी में सीख रहा हो और वो टीचर हर कदम पर उसे गाइड कर रहा हो। मान लीजिए हमारा टास्क है एक कंप्यूटर को ये सिखाना कि भाई कौन सी तस्वीर बिल्ली की है और कौन सी कुत्ते की। ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, लेकिन ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का सार है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेबल किए हुए डेटा का। मतलब हम मशीन को हजारों तस्वीरें दिखाते हैं और हर तस्वीर के साथ उसे ये भी बताते हैं कि देखो ये एक बिल्ली है या ये एक कुत्ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जहां सवाल और जवाब दोनों पहले से ही दिए होते हैं। तो असल में इसका गोल ये है कि मशीन एक पैटर्न या एक नियम सीख जाए, जिसे टेक्निकल भाषा में हम फंक्शन कहते हैं, ताकि अगली बार जब उसे कोई भी नई अनदेखी तस्वीर दिखाई जाए तो वो खुद ही उसे सही लेबल दे सके, बिल्ली या कुत्ता। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में तो एक टीचर था, पर क्या हो अगर कोई टीचर हो ही ना? कोई लेबल नहीं, कोई सही जवाब नहीं, सिर्फ डेटा का एक बहुत बड़ा ढेर हो। यहीं पर मैदान में आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इस तरीके में क्या होता है, मशीन को बिना किसी लेबल के बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है और मशीन का काम है उस डेटा में छिपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स को खुद ही खोजना। ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे को बहुत सारे अलग अलग खिलौने देकर कहा जाए कि भाई इनको अपने हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दो। और अब हम आते हैं सीखने के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प तरीके पर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये हम इंसानों के सीखने के तरीके के सबसे ज्यादा करीब है। मतलब अनुभव से, ट्रायल से और नतीजों से सीखना। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल। गलती करके सीखना। मशीन कोशिश करती है, गलतियां करती है और अपने हर एक्शन के नतीजे से सीखकर लगातार बेहतर होती जाती है। इस पूरी प्रोसेस में 2 मेन किरदार होते हैं। पहला है एजेंट, जो हमारा लर्नर है, हमारा खिलाड़ी, और दूसरा है एनवायरनमेंट, यानी वो दुनिया या वो माहौल जिसमें हमारा एजेंट काम कर रहा है, जैसे कोई गेम। और ये जो सीखने की प्रोसेस है, ये एक लगातार चलने वाले लूप में होती है। देखिए, एजेंट अपनी मौजूदा हालत यानी स्टेट को देखता है, फिर वो कोई एक्शन लेता है। उस एक्शन के आधार पर एनवायरनमेंट उसे या तो रिवॉर्ड देता है या पेनल्टी, और फिर एजेंट एक नई सिचुएशन यानी नए स्टेट में पहुंच जाता है और ये साइकिल बार बार चलता रहता है। स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड, फिर से नया स्टेट, नया एक्शन, नया रिवॉर्ड। यही वो फीडबैक लूप है जिसकी वजह से एजेंट धीरे धीरे समय के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर और बेहतर बनाता चला जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एजेंट का लक्ष्य सिर्फ तुरंत मिलने वाला अगला इनाम जीतना नहीं है। नहीं, उसका असली गोल एक ऐसी स्ट्रैटेजी यानी एक पॉलिसी बनाना है जिससे लंबे समय में उससे सबसे ज्यादा टोटल रिवॉर्ड मिल सके। तो अगर अब हम इन तीनों को एक साथ देखें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल किए हुए उदाहरणों से सीखती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा में छिपे हुए पैटर्न खोजती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो फीडबैक और अनुभव के जरिए जीतने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना सीखती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा मजेदार है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट है? चलिए देखते हैं कि ये तरीका कैसे गेम्स से लेकर हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में एक क्रांति ला रहा है। देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ने
पोंग जैसे सिंपल वीडियो गेम से लेकर गो जैसे बेहद मुश्किल खेलों में दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को हराया है। पर बात सिर्फ गेम्स की नहीं है। इसी टेक्नोलॉजी ने ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर्स को ऐसे मुश्किल हवाई करतब करना सिखाया है जो बेस्ट ह्यूमन पायलट्स के लिए भी लगभग नामुमकिन है। और यहाँ सबसे कमाल की बात सामने आती है। यही स्टेट एक्शन रिवॉर्ड का फीडबैक लूप आज के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स जैसे कि ChatGPT को भी पावर देता है। इस टेक्निक को कहते हैं RLHF यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, जहां इंसानों से मिले फीडबैक को रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करके मॉडल को और ज्यादा हेल्पफुल और सेफ बनाया जाता है। और ये सब हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, अगर एक मशीन सिर्फ अपने अनुभव से सीखकर एक गेम जीत सकती है, तो जरा सोचिए भविष्य में ये हमारे लिए कौन सी बड़ी और मुश्किल समस्याएं सुलझा सकती है। क्या ये क्लाइमेट चेंज का कोई हल खोज सकती है या फिर कोई नई जान बचाने वाली दवा बना सकती है? संभावनाएं सच में अनंत हैं।